वेलकम टू अवति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हर दिन एक लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हर दिन निरंतर प्रयास के द्वारा। टॉप 25 में आज आपके लिए है जिम्नास्टिक और खो खो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पर समाहित किए हुए हैं और पूर्णतः व्याख्या के साथ आप सभी के सामने आज का पहला प्रश्न है कि किस ओलंपिक खेल में रिदमिक जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। रिदमिक जिम्नास्टिक को जो है शामिल किया गया 1984 में। 1984 कहां पर हुआ था? लॉस एंजल्स में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, है ना। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पहली बार जो है क्या किया गया? रिदमिक जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। किस वर्ष? 1984 में। याद रहेगा आप सभी को। तो 1984 में लॉस एंजल्स में ग्रीष्म ओलंपिक, ठीक है, पहली बार रिदमिक जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। क्लियर हो गया? चलो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है? ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है। किससे? यह जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है। और यह क्या है? यह एक प्रकार का उपकरण है। क्या है? एक प्रकार का उपकरण है जिसमें जो है लोग मनोरंजन और प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापों के लिए कूदते हैं। ठीक है, इसमें किस लिए भाई? यह जो है एक क्या है? यह एक उपकरण है जिसमें मनोरंजन के लिए लोग कूदते हैं। ट्रम्पोलिन है, ठीक है, जिम्नास्टिक से संबंधित है। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर है कि पॉमेल हॉर्स किस खेल से संबंधित है? पॉमेल हॉर्स, यह आप जानते होंगे कि यह जिम्नास्टिक से संबंधित है। किससे? जिम्नास्टिक से संबंधित है पॉमेल हॉर्स। अब यह क्या है भाई? यह पुरुष कलात्मक इवेंट है। यह क्या है? पुरुष कलात्मक इवेंट है। ठीक है, इसमें क्या, यह जो है इसमें होता है फ्रंट सपोर्ट पोजीशन, डबल लेग सर्कल, सिंगल लेग हॉप सर्कल और फ्रंट सीजर्स। ये संबंधित जो है क्या है भाई? कौशल हैं। ये क्या है? ये कौशल हैं। यह किससे संबंधित है? तो पुरुष से संबंधित है। पॉमेल हॉर्स किससे? जिम्नास्टिक में पुरुष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। और उसी के साथ साथ एक बात का ध्यान आपको रखना है भाई कि जितने भी प्रश्न हम यहां पर देखते हैं वो कभी ना भूले। ये होना चाहिए आपके दिमाग में कि हम ऐसे समझें कि यह दोबारा कभी नहीं भूले। निम्न में से कौन से खेल में चपलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यानी कि चपलता बहुत जरूरी होती है ना भाई। क्या क्या होना चाहिए जिम्नास्टिक में? क्या जिम्नास्टिक में होना चाहिए? चपलता, ठीक है, संतुलन होना चाहिए, शक्ति, लचीलापन, नियंत्रण, ये सभी जो है आपको जिम्नास्टिक के अंदर देखे जाते हैं, है ना। ये सभी जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं जिम्नास्टिक में, है ना। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, चपलता होनी चाहिए, एक नियंत्रण होना चाहिए, है ना, संतुलन होना चाहिए। ये सभी आपको जिम्नास्टिक में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर अपना पहला उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक इंडोर जिम्नेजियम बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण है? अगर इंडोर जिम्नेजियम बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उस समय सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम वेंटिलेशन को देखते हैं। कारण है कि हवादारी को देखते हैं। हवादारी क्यों देखते हैं भाई? ये ऐसे व्यायाम होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की जरूरत होती है ना। इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, अधिक मात्रा में चाहिए, क्योंकि भाई ये क्या है? यह जो है जिम्नेजियम है, जिम्नास्टिक है। इसमें क्या होता है भाई? इसमें जो है अधिकतर जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए इंडोर जिम्नेजियम जब भी बनाया जाए तो वहां पर हवादारी यानी कि वेंटिलेशन की बहुत ध्यान देनी होती है कि वहां पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देकर इसको बनाया जाए। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर और यहां पर देखते हैं। आई होप कि भाई आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हर एक प्रश्नों को आप समझ रहे होंगे और जब भी कहीं पर इन प्रश्नों को देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल सही उत्तर देकर आएंगे। जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है? मैंने अभी आपको एक बात बताया था, क्या? पॉमेल हॉर्स के बारे में, है ना। पॉमेल हॉर्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि यह जो है पुरुष कलात्मक इवेंट है ना। आर्टिस्ट इवेंट है किसका? पुरुष का, मेल का है। ठीक है, यह मेल के लिए है पॉमेल हॉर्स, ठीक है, पॉमेल, ठीक है। तो वो खुद ही बता रहा है कि मैं मेल का हूं, ठीक है ना। यह जो है मेल का है।
ठीक है। जबकि वहां पर देखा जाए फ्लोर एक्सरसाइज, है ना, वॉल्टिंग बॉक्स, है ना, वॉल्टिंग बॉक्स हो गया, अनइवन बार हो गया, बीम हो गया, ये सभी फीमेल के होते हैं, महिला वर्ग के होते हैं, ठीक है। जबकि यह जो है आपका पॉमेल हॉर्स, यह आएगा आपके मेल में, पुरुष वर्ग में। क्लियर हो गया। चलो अब आपका बिल्कुल सही है कि पॉमेल हॉर्स पुरुष के लिए, ये सभी महिलाओं के लिए होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ साथ। यहां पर है कि जिम्नास्टिक में वॉल्ट स्पर्धा के लिए रनवे यानी कि जो आपका धावक पथ होता है उसकी लंबाई होती है। तो जो जिम्नास्टिक में वॉल्ट स्पर्धा होती है उसकी जो लंबाई रखी गई है ना, वो जो धावक पथ यानी कि धावन पथ रखा गया है वो कितना, 2500 सेमी यानी कि 25 मीटर, कितना, 2500 सेंटीमीटर यानी कि 25 मीटर रखा गया है, ठीक है। उसमें 10 मीटर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 25 मीटर। यानी कि जब भी पूछा जाए जिम्नास्टिक में वॉल्ट स्पर्धा के लिए जो रनवे की लंबाई होती है वो 25 मीटर होती है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जिम्नास्टिक में फ्लोर व्यायाम मैट की माप होती है। जो फ्लोर व्यायाम होता है, फ्लोर एक्सरसाइज होता है, उसमें जो मैट की माप होती है वह कितनी रखी गई है, तो उसको रखा गया है 12 गुणित 12 मीटर, है ना, 12 इंटू 12 मीटर रखा गया है फ्लोर की जो मैट की माप होती है, ठीक है। 12 गुणित 12 मीटर होती है, जिसमें आप करतब दिखाते हैं, यानी कि जो जिम्नास्ट होते हैं वो करतब दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बिल्कुल सही होगा, 12 गुणित 12 मीटर। चलो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जिम्नास्टिक खेल में फर्श पर करतब दिखाने वाली जगह की माप होती है। तो वही मैंने आपको बताया कि जो जगह की माप होती है 12 गुणित 12 मीटर, ठीक है। ये जो जिम्नास्टिक है ना, ये जिम्नास्टिक यूनानी भाषा है। कौन सी भाषा है? यूनानी भाषा है। और जिसको आप कहते हो जिम्नोज, क्या, जिम, है ना, जिम्नोज। तो जिम्नोज जो है किससे निकला है? तो भाई यह जो है नग्न शरीर से, है ना, बिल्कुल खुला शरीर होना चाहिए, नग्न शरीर, इसका तात्पर्य होता है नग्न शरीर। और यह लिया गया है यूनान के भाषा से, है ना, यह यूनानी भाषा है, ठीक है। अब जो है जिम्नास्टिक के, जब भी पूछा जाए जिम्नास्टिक के ग्रैंडफादर कौन है, तो वहां पर आप जॉन गुटमर्स लगाओगे, है ना। जॉन गुटमर्स जो है जिम्नास्टिक के महान ग्रैंडफादर माने जाते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो चलो अब इसी के साथ साथ एक प्रश्न भी आपको बताना है। आपका जो सबसे बड़ा आज का कमेंट करना है, वो कमेंट हर दिन हम करवाते हैं। तो आपको यहां पर आज का जो प्रश्न है बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि MC मैरी कॉम, ठीक है, MC मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित हैं? MC मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में अभी देना है, ठीक है। इस वीडियो को देखते देखते आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे कि MC मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। चलो इनके बारे में अगर और भी कुछ जानते हैं तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? जिम्नास्टिक के लिए पैरेलल बार की जमीन से ऊंचाई होती है। पैरेलल बार की जमीन से ऊंचाई पूछी जा रही है, ठीक है। तो जमीन की ऊंचाई जो होती है वहां पर लगभग कितना भाई, जो उनकी लंबाई होगी तो कितना, वो लंबाई होगी 3500 mm या फिर जो है 3.5 मीटर। जबकि अगर पूछा जाए कि जमीन से ऊंचाई तो आप लगाओगे 1.75 मीटर, कितना, 1.75 मीटर होती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो लंबाई होगी 3.5 मीटर, ठीक है। पैरेलल बार की जब भी पूछी जाए कि भाई लंबाई कितनी होती है तो आप लगाओगे 3.5 मीटर। उसके साथ साथ अगर चौड़ाई पूछी जाए, ठीक है, बार्स की चौड़ाई पूछी जाए तो आप 0.42 मीटर, ठीक है, 0.2, है ना, 42 मीटर से 0.52 मीटर तक होता है, ठीक है। ये हो गया बार्स की चौड़ाई। जब भी ऊंचाई पूछी जाए, जमीन से ऊंचाई पूछी जाए तो आप क्या लगाओगे 1.75 मीटर, ठीक है, 1.75 मीटर। और उसी के साथ साथ इसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1896 यानी कि पहले ओलंपिक में इसको शामिल कर लिया गया था। इतनी जानकारियां हमने यहां से प्राप्त किया। और 1.75 मीटर पैरेलल, है ना, पैरेलल जमीन से ऊंचाई होती है पैरेलल बार की। चलो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहां पर कहा जा रहा है कि फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने जर्मनी में किस प्रकार
जिम्नास्टिक की शुरुआत की थी? ठीक है, लुडविग जॉन जो है जर्मनी के क्या है भाई, ये जो है जर्मनी में शुरुआत करने वाले जिम्नास्ट के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, जर्मनी के यह जिम्नास्ट के पिता होते हैं। इनका जन्म होता है 11 अगस्त 1778 में। ठीक है, 11 अगस्त 1778 में इनका जन्म होता है और ये हैं जर्मन जिम्नास्टिक के पिता। ठीक है, अब इन्होंने शुरुआत की थी देशभक्ति जिम्नास्टिक के रूप में। किस रूप में? देशभक्ति जिम्नास्टिक के रूप में। और क्यों? क्योंकि ये सोचते थे, इनका विश्वास था कि शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय शक्ति और स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। क्या? देशभक्ति जिम्नास्टिक के लिए, है ना। लुडविग जॉन ने जर्मनी के जिम्नास्टिक के पितामह हैं, वो जो है देशभक्ति जिम्नास्टिक के लिए इसको शुरू किए थे, क्योंकि भाई राष्ट्रीय शक्ति और स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक इन्होंने माना था। ठीक है, क्लियर हो गया। आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर कहा जा रहा है कि इनमें से कौन गतिविधि समूह में सिखाना कठिन होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जिम्नास्टिक होता है, क्या जिम्नास्टिक होता है, उसको बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान में देखा जाता है, यानी कि एक एक, है ना। यह जो है अगर कहा जाए कि समूह में सिखाना कठिन होता है, ठीक है, समूह में सिखाना जो है बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से देखा जाता है आपके जिम्नास्टिक में। तो एक जो, है ना, आपका जो शिक्षक होगा, आपको जो सिखाएगा, है ना, तो वह जो है हर एक स्टेप को बहुत बारीकी से देखेगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक है, तो इसमें समूह में सिखाना बिल्कुल मुश्किल होगा, जबकि ड्रिल, मार्चिंग, योगासन, संगीत, ये सभी जो है आप समूह में सिखा सकते हो। ठीक है, चलो अब आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर अब जाते हैं हम खो खो में। ठीक है, खो खो खेल में आ जाते हैं कि खो खो खेल की समय सीमा होती है। तो खो खो खेल की समय सीमा को रखा गया है, कितना रखा गया है? 55 मिनट। 55 मिनट कैसे होगा भाई? देखो, इनकी पारियां होती हैं कितने? 9 मिनट की पारियां होती हैं, 2-2 मिनट। ठीक है ना। प्रत्येक टीम के लिए कितना? प्रत्येक टीम के लिए 9 मिनट की 2 पारियां रखी गई हैं। ठीक है, अब बीच में गैप कितना है भाई? बीच में गैप है 5 मिनट का। ठीक है, 9-5-9। ठीक है, अब दूसरा टीम भाई 9 मिनट, फिर 5 मिनट का गैप, फिर 9 मिनट। ठीक है, ये हो गए 9-5-9 और फिर 9-5-9। अब इन दोनों के बीच में जो एक गैप दिया जाता है वो भी 9 मिनट का दिया जाता है। ठीक है, अगर सभी को हम कंप्लीटली अगर देख लें तो कितना मिनट हो रहा है? 55 मिनट हो रहा है। ठीक है, 55 मिनट। जबकि अगर खेल का समय देखा जाए तो 9, 18, 27 और 36, है ना, तो 36 मिनट का। ठीक है, 55 मिनट जो है आपका कंप्लीट समय सीमा होगा, जबकि 36 मिनट का खेल सीमा होता है। ठीक है, खेल कितने समय का? 36 मिनट का। और अगर पूरा देखा जाए तो पूरा जो है 55 मिनट का होता है। आई होप कि बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए 55 मिनट यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है? खो खो खेल जो है कहाँ पर शुरुआत होती है और जो है कहाँ लोकप्रिय है? देखिए, खो खो खेल की जो शुरुआत होती है पूना महाराष्ट्र में, है ना। पूना महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत होती है और प्रसिद्धि यहाँ पर प्राप्त करते हैं भाई अखाड़े और व्यायामशालाओं के विकास से यह जो है खो खो खेल की विकास होती है। ठीक है, तो यह जो है महाराष्ट्र में लोकप्रिय खेल है खो खो जो है ना। यह एक भारतीय खेल है और यह प्रसिद्ध कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। उसके साथ साथ जो है आधुनिक रूप प्रदान किया गया था हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HBPM के द्वारा। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के द्वारा जो है इसको आधुनिक रूप प्रदान किया गया था। ठीक है, तब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ से। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न है आपका, उस खेल का नाम बताइए जिसके मैदान को पूरब से पश्चिम की ओर चिन्हित किया जाता है। लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग मैदान होते हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर चिन्हित किए जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका खो खो खेल का मैदान, ठीक है, खो खो खेल का मैदान जो है पूरब से पश्चिम की ओर चिन्हित किया जाता है। यह बिल्कुल यहां पर सही होगा। चलो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर देखते हैं कि खेल खो खो में खो का संबंध है। तो जो खो का तात्पर्य होता है, खो का तात्पर्य होता है जाओ और पीछा करो। यह बिल्कुल आप याद करके रखिएगा। ठीक है, खो का जो अर्थ होगा ना कि कूदो भागो ये सब नहीं है, आपको याद रखना है कि खो का तात्पर्य होता है जाओ और पीछा करो। ठीक है,
यह यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा कि खो खो में खो का अर्थ होता है जाओ और पीछा करो, ठीक है। जबकि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, यह जब पूछा जाए तो 1960 में, ठीक है। 1960 में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो कि अपने इंडिया में जो स्थापित हुई, तो उसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, खो खो मैच की व्यवस्था के लिए अंपायर होना चाहिए। देखो, खो खो मैच में होते हैं 6 अधिकारी, ठीक है। 6 अधिकारी होते हैं। 6 अधिकारी में एक रेफरी हो गया, ठीक है। एक रेफरी हो गया, उसके साथ साथ 2 अंपायर रखे जाते हैं, ठीक है। 2 अंपायर रखे जाते हैं, उसके साथ एक टाइम कीपर और एक, है ना, यहां पर जो है एक टाइम कीपर के साथ साथ 2 स्कोरर को रखा जाता है। क्या? 2 स्कोरर को रखा जाता है, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। तो 6 अधिकारी यहां पर रखे जाते हैं। कौन कौन से? एक रेफरी, 2 अंपायर, एक टाइम कीपर और 2 स्कोरर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि खो खो मैच व्यवस्था के लिए अंपायर की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि खो खो में क्रॉस लेन की कुल संख्या होती है। जो क्रॉस लेन होता है, ठीक है, ये जो क्रॉस लेन होता है उसकी कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या रखी जाती है 8। कितनी होती है? 8 होती है कुल संख्या, ठीक है। कितनी होती है? तो 8 होती है कुल संख्या खो खो खेल में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खो खो के खेल में एक खंभे से दूसरे खंभे तक की मानक दूरी रखी गई है। तो एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच की जो मानक दूरी रखी गई है वह कितनी रखी गई है? तो वह रखी गई है आपकी 23.50 मीटर। यहां पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एक खंभे से जो दूसरे खंभे की जो दूरी रखी गई है वह 23.50 मीटर रखी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि खो खो खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? कुल खिलाड़ी होते हैं 12, ठीक है। 12 कुल खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? पूरे खिलाड़ी देखा जाए, अगर पूरा खिलाड़ी देखा जाए भाई कितने खिलाड़ी होंगे? तो 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। जबकि खेलते कितने हैं जब भी पूछा जाए तो भाई 9 खिलाड़ी एक पारी में खेलते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पारी की समय अवधि, खो खो खेल में एक पारी की जो समय अवधि रखी गई है तो वह कितनी रखी गई है? एक पारी की समय अवधि मैंने आपको बताई, जो प्रत्येक इनिंग का समय होता है वो 9 मिनट रखा गया। कितना? 9 मिनट रखा गया है एक पारी की जो प्रत्येक अवधि होती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई होती है। स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई तो कितनी होती है? तो भाई वहां पर स्वतंत्र क्षेत्र की जो चौड़ाई रखी गई है 2.75 मीटर। कितना? 2.75 मीटर जो है, यह जो है फ्री एरिया होता है, ठीक है। यह क्या है? यह भाई फ्री एरिया है खो खो खेल में। चलो अगला देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि खो खो खेल में मैदान की लंबाई होती है। जब भी पूछा जाए कि भाई मैदान की लंबाई, तो वहां पर आप कितना लगाएंगे? मैदान की लंबाई जो रखी गई है वह अगर कंप्लीट देखा जाए तो भाई 27x16 मीटर। कितना? 27 मीटर इनकी लंबाई और 16 मीटर इनकी चौड़ाई होती है, ठीक है। 27x16 मीटर लंबाई और चौड़ाई, जबकि महिला और जूनियर्स के लिए भी 27x16, है ना, 27x16 मीटर की इनकी लंबाई रखी गई है। वहीं पर मैंने आपको बताया कि भाई फ्री जोन देखा जाए तो 2.75 मीटर इंटू 16, ठीक है। 2.75 मीटर इनकी फ्री जोन होती है ना। क्रॉस लेन मैंने आपको बताया भाई 8 होते हैं क्रॉस लेन, ठीक है ना। ये हो गए आपके क्लियर। चलो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो खो खो खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो फड़के गोपाल पुरुषोत्तम, इनको प्राप्त हुआ। क्या भाई? खो खो खेल का द्रोणाचार्य पुरस्कार सन 2000 में, सन 2000 में इनको क्या प्राप्त होता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खो खो खेल में, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न यह है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि 1960 में
खो खो खेल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इस प्रकार से आज का जो वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। कैसे लगा वीडियो आप कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।